बार बार बन दान करूं, सद्गुरुदेव हमार यहाँ सब ठाम में महिमाय परंपार गुरुजी महिमाय परंपार शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सौबारनियोर गुरुजी यह सौबारनियोर दुख सागर में उड़ता सुधी हो जनया गुरुजी सुधी हो जनया अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ धनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, संसार की गति जो है अति निराली है। इस संसार में क्या क्या होता है आप सोच करके आप पगला जाएंगे। कबीर तेरी कुटिया गलगड़िया रे पास जो करेगा सो भैया तू क्यों भया उदास। कबीर तेरी कुटिया गलकटिया के पास जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। हंस वृंदों, यह संसार अजीब अजीब है। आपको इस संसार में दुख ही दुख है। कभी आप बोलोगे, कभी आप बताते हैं इस संसार में सुख ही सुख है, और कभी आप बोलते हैं इस संसार में दुख ही दुख है। आए हंसवृंदों, वास्तव में जिसके पास सद्गुरु नहीं है, जिसके घर में सद्गुरु का ज्ञान नहीं है, जिसके घर में सद्गुरु की भक्ति नहीं है, वह तो कल का ही बात है। जापान में गुरु भक्ति नहीं, यागट में गुरु भक्ति नहीं, संता नहीं मेहमान जागट में गुरु भक्ति नहीं, संता नहीं मेहमान। वागटयम का वास है समझा संत सुजान, जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संता नहीं मेहमान। वागटयम का वास है समझा संत सुजान।
तो जब जहाँ सदगुरु नहीं है, जहाँ पर मन को कंट्रोल नहीं है, जहाँ पर मन की गति को परखा नहीं जाता है, वह संसार मुश्किल है। आप मन की चाल में चलोगे तो फंस जाओगे। मन तो बहुत कुछ प्लानिंग बना देता है, जड़ देश में मन बहुत कुछ प्लानिंग बना देता है, आप उसके ऊपर नहीं चलना है। कबीर साहब ने यही कहा है, अवधू बेगामादी सहमारा, अवधू बेगामादी सहमारा। राजा रंग का फकीर बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवधू बेगामदी सहमारा। राजा रंग का की बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवधू बेगामदी सहमारा। जो चाहो तुम आओ परम पद, बसिया दे सहमारा, अवधू बसिया दी सहमारा। जो चाहो तुम आओ परम पद, बसिया दी सहमारा, अवधू बसिया दी सहमारा। राजा रंग का फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बसिया दी सहमारा। जो तुम आए सूक्ष्म होई करा, ताजो मनई के बारा, अवधू ताजो मनई की भारा। जो चाहो तुम आओ परम पदा, बसिया दे सहमारा, अवधू बसिया दी सहमारा। राजा रंग का फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवधू बसिया दी सहमारा। जो तुम आए सूक्ष्म कर, ताजो मनई की भारा, अवधू ताजो मनई की भारा। आए हंस वृंदो, मन के भार को नहीं लेना। ये दुनिया भर का बात बताएगा आपको, ये भी कर लो वो भी कर, इसकी बात को नहीं मानना। कबीर साहब यही कहते हैं, जो तुम आई सूक्ष्म होई करा, ताजो मनई की भारा, अवधू ताजो मनई की भारा। ऐसी रहनी रहा हो गोरखा, सहज उतारी जाओ पारा, अवधू सहज उतारी जाओ पारा। सत्य नाम की है महताबे, सत्य नाम की है महताबी,
साहेब की दरबारा अवधू बस्योरी समारा। जो तुम आई सूक्ष्म होई कारा ताजा मानई की बारा अवधू ताजा मानई की भारा। ऐसी रानी राहो गोरखा सहज उतरी जाओ पारा। ऐसी रानी राहो गोरखा सहज उतरी जाओ पारा। सत्य नाम की है महता वे साहेब की दरबारा अवधू साहेब की दरबारा। कठिन काल से बचना चाहो कठिन काल से बचना चाहो गहो दिटक सारा अवधू गहो दिटक सारा अवधू बेगामदी समारा। ऐ हंस वृंदो, ये संसार ऐसे ही रहेगा। आप ज़्यादा दुखित नहीं होना है। आप गुरु का ज्ञान लेकर के जो है अपना स्वरूप को बूझना है। ये तो संसार में ऐसे ही रहेगा। आपके अगल में बगल में चोरी हत्या पाप रोज ही हो रहा है। आप काहे लिए परेशान हो बताओ। आपको केवल जो है गुरु चरण में रहना है। इस सब भंवर जाल में नहीं पड़ना है। आप क्या कर सकते हो आप बताओ। सदगुरु तो चाहता है सुखवासा। पहले ये भजन पूरी कर लेते हैं। तो सत्य नाम की है महता वे साहेब की दरबारा अवधू साहेब की दरबारा। कठिन काल से बचना चाहो गहो दिटक सारा अवधू गहो दिटक सारा। कहे कबीरा सुना हो गोरख सारे सा सत्य नाम सारा अवधू सत्य नाम सारा। तो ऐ हंस वृंदों, आपको जो है संसार को नहीं देखना है। आपको अपना काम देखना है। आपको सत्य रहना है। सत्य दया प्रभु भय रहे यह अमूल्य गुण जान। सत्य दया प्रभु भय रहे यह अमूल्य गुण जान। तो आपको कहने का मतलब क्या है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। मन के भार को मत लीजिए, कभी भी मत लीजिए। आपका घर में पति है पत्नी है, ज़्यादा बहस करने का जरूरत नहीं है। बहस करते करते बात बहुत बढ़ जाती है। आप शांत रहना है। गुरु के चरण में जो है शांति से बैठना है। पूरा घर परिवार आपका शांत हो जाएगा। अरे आप जो है ना, आपके घर में डेली वंदना आरती शांति पाठ होता रहे तो भी आपका घर परिवार जो है सुखमय हो जाएगा। और आपके हृदय में सदगुरु का वास तो है।
मन की चाल में नहीं बहना है। मन की चाल में बहने से बहुत दिक्कत हो जाती है। इस संसार में ऐसे ऐसे समाचार सुनने को मिलता है, दिल जो है दहल जाता है। और जो है बहुत सारे भेद की बातें हैं, इनको छोड़ दीजिए। जो है आप केवल जो है गुरु के चरण का जो है आश्रय करिए। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो सोई दी। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो सोई दी। देह विदिहन मुक्ति है, कर्म गई। जाई देह से कर्म है, भोग हो सोई। देह विदिहन मुक्ति है, कर्म गई। इस संसार में कोई भी जीव जो है रह नहीं पाए। बड़े बड़े राजा महाराजा सबको रहना पाए। या जमतीना लोक का राजा हो, या जमतीना लोक का राजा हो। बांधिया त्रसई हंसा हंसा मिली हो सुख होई। यजमतीना लोक का राजा हो, बांधिया त्रसई हंसा हंसा मिली हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंसा तब जामा रही होई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। कह कबीरा परे तीते मानी लो। कह कबीरा परे तीते मानी लो। जीवन नहीं जा बिगई। हंसा जीवन नहीं जा बिगई। लय बैठारो अमर लोक में। लय बैठारो अमर लोक में। आवागमन न होई। हंसा आवागमन न होई। कहे कबीरा परे तीते मानी लो। जीवन नहीं जाई बिगई। हंसा जीवन नहीं जाई बिगई। लय बैठारो अमर लोक में। आवागमन न होई। हंसा आवागमन न होई। तो आपको क्या करना है, इस संसार को छोड़ दीजिए। बड़ा बवाला है यहाँ पर जो है, ऐसे ऐसे समाचार सुनने को मिलता है, बड़ा दुखित हो जाता है। हम तो टीवी देखना बंद कर दिए, 3-4 साल हो गया जो है। हमारा तो काम अपना काम करना है और गुरु के चरण में सत्संग सुनना है और सुनाना है। यहाँ बड़ा बवाला बड़ा बवाला है संसार में। आपको क्या करना है, तो मान कहीं दूरा नहीं जाना हो। तो मान कहीं दूरा नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो।
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेला वेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेला वेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब गुरु जी हो धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवा हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यौलिया, पंडित मूला पीर यौलिया, सबा भारम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला, गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला, बैठत ऊपर जे ज्ञाना हो, बैठत ऊपर जे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कथा कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चाराना, गुरु का चाराना चितलाना हो, गुरु के चाराना चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए हंस बिंदो, आपको ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। आपके पास सत्य दया प्रभु दया रहे, यह अमूल्य गुण जान। सत्य दया प्रभु दया रहे, यह अमूल्य गुण जान। आपको जो है सत्य पर जो है ना, सत्य सत्य को
मिलता है। हे हंस वृंदो, आप भेद को समझिए। सत्य दया प्रभु पाया रहे, सत्य दया प्रभु पाया रही, यह हम ले गुण जान, सत्य सत्य को मिला तू है, सारे साध निर्वाण। तो आपको जो है सत्य पर रहना है, और सत्य पर जब आप रहेंगे तभी आपका जीवन कल्याण में होगा। कभी भी जो है आपको गुरु चरण से हटना नहीं है। बहुत सारे भेद की बातें हैं। अब जो है पहला भूमि में जो स्वामी जी आपको कह रहे हैं, एक साथ मन पवन को राग एक स्थान, अभागे फिर मन धीरिला, पकड़ी लगा वो ज्ञान। स्वामी जी क्या कहते हैं? एक साथ मन पवन को राग एक स्थान, अभागे फिर मन घेरिला, पकड़ी लगा वो ज्ञान। तो पवन कहाँ से निकलता है? नासिका के द्वार से पवन आता है, वहीं से आता है जाता है, और वहीं मन को जो है टिकाना है। तो चाक्षु के चीताना कारण को एक मेले मिलाय, ऊर्ध्वद्वार को चढ़ी सको, अन्यन को ही उपाय। तो पहला भूमि में मन की चाल को देख लीजिए। आप जो है आप इस संसार में भजन करने के लिए आए हैं, शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, घर बसाने के लिए, नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ आपको सदगुरु का ज्ञान ले करके सबसे बड़ा काम जो है प्रभु भक्ति करनी है। काम बृहत नहीं आई सी, बिन तुम्हारन को, काम बृहत नहीं आई सी, बिन तुम्हारन को। हे अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय, काम बृहत नहीं आई सी, बिना तुम्हारन कोय। हे अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। तो पहला भूमि में मन की चाल को आप खूब बढ़िया से समझ जाइए। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुडंग कुबाव, अलख कबीर सब संत है, धोखामी जनियाव। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुडंग कुबाव, अलख तबीद सब संत है, धोखामी जनियाव।
पहला भूमि का खूब साधना कर लीजिए। 6 महीना, 1 साल, 2 साल, जितना आपको करना होता है कर लीजिए जो है, क्योंकि यहाँ मन की गति को बूझा जाता है, मन की चाल को बूझी जाती है। अब दूसरा भूमि में आ जाओ। दूसरा भूमि में मन को जो है त्रिवेणी में स्नान कराया जाता है। इंगला पिंगला सुषमान नाड़ी, गंगा जामुना सरस्वती सुखकारी। तीना सांदीता संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहेऊ। ये विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। माँ जानसी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। तो आपको जो है त्रिवेणी में स्नान करना है। फिर आगे क्या करते हैं, तो अब चलऊ सा काल है, नौबत बाजत द्वार। इधर उधर मती देखिए, चढ़िए सुरति समार। अब चलऊ सा काल है, नौबत बाजत द्वार। इधर उधर मती देखिए, चढ़िए सुरति समार। और क्या स्वामी जी कहे हैं, अनाद बाजा बाजिता, अक्षर स्वर मचाय। अमिय बुंद झरी लाइया, गगन घटा गहराय। आय हंस वृंदो, पहला भूमि में आपने मन की चाल को देखा। पहला भूमि में मन कंट्रोल नहीं होता है, मन की चाल को देखा जाता है। इधर जाता है, आपको ये कोई काम नहीं करने देता है। आप सीधे सीधे आश्रम में जाओ। आप जो है भोजन बनाने जाओगे, ये कहीं और भाग जाएगा। आप बाजार में जाओगे तो फिर ये भोजन बनाने लगेगा जो है। आप पढ़ने जाओगे, पढ़ाई में नहीं जाएगा, कहीं और जाएगा ये। ऐसे ही सभी जीवों को ये तंग कर रखा है। कौन तंग कर रखा है? मन। तो इसकी चाल को आपने पहला भूमि कम से कम 6 महीना खूब साधना करनी है। और जब आपको थोड़ा थोड़ा चाल बुझा जाएगा तो सदगुरु जो है आपको जो है दूसरा भूमि में कर देता है। दूसरा भूमि में त्रिवेणी में स्नान करता है, थोड़ा और शुद्ध हो जाता है। तो और शुद्ध होने के बाद फिर जो है तीसरी भूमि में जो है पहुँचता है। तीसरा भूमि में जो है आनंद बजता है, वो निरंतर बज रहा है। और जो सदगुरु के प्यारे हैं, दुलारे हैं, हंस हैं, हंस वृंद हैं, वो सब जानते हैं। अनहद बाजा बाजिता, अक्षर स्वर मचाय। अमिय बुंद झरी लाइया, गगन घटा गहराय। तो आय हंस वृंदो, आप भेद को समझिए। आपका शरीर भी एक मशीन है। इसमें क्या क्या डाला जाता है?
तो गेहूँ चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी काया पात्य है, ब्राह्मीनी मयगाग। और क्या कहते हैं, फिर से एक बार सुनो। इस शरीर का भोजन क्या है? तो गेहूँ चावल मूंग है, लौकी परवर साग। गेहूँ चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। रूखा सूखा आसन है, भींगा जला भींगा चना जलपान, भुजायन्न अपाथ्य है, तेल मसालय पान। तो यही शरीर में डाला जाता है, यही जो है सब लोग अपना शरीर में डालता है। उसको पीस करके इसको बढ़िया से आपका क्या क्या बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, वीर्य बनता है, हड्डी बनता है। आपका शरीर में भी वही बन रहा है और हर जीव के शरीर में भी ऐसे ही बनता रहता है। तो मशीनें हैं, चलती रहती हैं। तो यहाँ पर इसमें सबका बाजा बजता है। जैसे मशीन चलती है तो उसमें आवाज़ होता है, चक्की चलती है उसका अलग आवाज़ है, इसका धान कूटने वाली जो मशीन है उसका का जो अलग आवाज़ है, तेल निकालने वाला है अलग आवाज़ है। लेकिन आपके शरीर में यही चीज़ बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, रज बनता है, वीर्य बनता है, हड्डी बनता है, सब इसी शरीर से बनता है। तो इस शरीर में भी हलचल है, तो वहाँ पर आवाज़ होती है, उसी को अनहद बाजा बोलते हैं। अनहद बाजा बाजिता, अक्षर स्वर मचाय, अमिया बुंद झरी लाइया, गगन घटा गहराय। इसी शरीर में दुनिया भर का आवाज़ होता है। कब सुनाई देगा? तो जब आप शांति से बैठेंगे तब सुनाई देगा। आपका घर में घड़ी है, आवाज़ दिन भर करती है, सुनाई नहीं देता है। लेकिन जब आप स्थिर हो जाते हैं और शांत बैठते हैं तो सुनाई देता है। तो वैसे ही तीसरा भूमि में जो है अनहद बाजा बजता है और इसको जो है बहुत सारे जो है हंस वृंद जो है इसको सुनते हैं और आनंदित होते हैं। तो यही तीन लोक है। पहला भूमि एक लोक, दूसरा भूमि दूसरा लोक, तीसरा भूमि तीसरा लोक। और ये संसार का प्रकृति लोक है, जड़ लोक है, जड़ देश है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? तीना लोक की बाहरी, शून्य अरे 60 के पार। तीन लोक के बाहरी, शून्य अरे 60 के पार। देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। तीन लोक के बाहरी, शून्य रे 60 के पार। देव सदा फल महल है, धर अधर
देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। इस शरीर में नहीं है वो। जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, तीना लोक की बाहरी। अभी तक आप संसार में थे, लेकिन गुरु का चरण में पहला भूमि में बैठे तो एक लोक ये हो गया, फिर दूसरा भूमि में बैठे ये दूसरा लोक हो गया, और तीसरा भूमि में आप बैठे तो यही 3 लोक हो गया ये। क्योंकि आपकी चेतना अभी संसार में है। रोटी नहीं हुआ, कपड़ा नहीं हुआ, भाई ऐसा, बहन ऐसा, पति ऐसा, पत्नी, अरे ये रोज ऐसे ही रहेगा। तो इनके साथ लड़ाई नहीं करनी है, शांत रहना है। पति नाराज रहेगा, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा, और पत्नी भी नाराज रहेगी, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगी। बहस नहीं करना है इनसे। आप बहस में जीत नहीं पाओगे। न पति जीत पाएगा पत्नी से, और न पत्नी जीत पाएगा पति से। इसीलिए सीधी सीधी आबू जाया करो, ज़्यादा बहस नहीं करना है, शांत रहना है। हो गया क्लियर? अब चलो चेतन देश की बात सुनो। तो जो पहला भूमि हो गया, दूसरा भूमि हो गया, तीसरा भूमि हो गया, 3 लोक है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तीना लोक की बाहरी, शून्य अरे 60 की पार। देव सदा फल माल है, परम पुरुष दरबार। तो जो आपका 9 द्वार है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 10 प्राण है, 25 प्रकृति है, 3 गुण है, 4 अंतःकरण है। ये सब मिलाओगे तो 68 होगा ये। कहने का मतलब कि शरीर में नहीं है। अय हंस वृंदो, है तो शरीर में भी, लेकिन उसका बोध करने का तरीका अलग है। यही स्वामी जी आपको बता रहे हैं। अष्टे चाक्र सब शून्य पारा, धरयदेरा की पार। अष्टे चाक्र सब शून्य पारा, धरयदेरा की पार। तामा प्रभु घर किया, भूली पाड़ा हो संसार। तो इसी में नहीं है, इस शरीर में नहीं है, 8 चक्र में नहीं है, 9 द्वार में नहीं है, 5 तत्व में नहीं है, 25 प्रकृति में नहीं है, 3 गुण में नहीं है, 4 अंतःकरण में नहीं है, इससे अलग है। अष्टे चाक्र सब शून्य पारा, दरया की पार। ताहाँ सदा फल घर किया, भूली पाड़ा हो संसार। तो यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर है वो? तो वो भी स्वामी जी बताए हैं। कहाँ पर है वो? तो तीना लोक की बाहरी, शून्य अरे 60 की पार। देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन हो, परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन हो। शोभाय अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं हो। तो ऐ हंस बिंदो,
आपको परम पुरुष के महल में ही दर्शन होगा, इधर उधर दर्शन नहीं होगा। वही स्वामी जी कह रहे हैं, परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन हो, परम पुरुष के महल में पहुँची दर्शन हो, शोभायद्भुत देखिए दुर्दर्शन नहीं होय। और स्वामी जी क्या कहते हैं, मंडल की अंदर रहो, अचलाया काम पाया डोल, मंडल की अंदर रहो, अचलाया काम पाया डोल, मंडल की अंदर रहो, अचलाया काम पयडल, निरखी पारखी अनुभव कर, यह सतपुरुषयमल। एकदम सीधे सीधे आभे दूर जाओ, अरे गुरु के चरण में रहना है, ज्यादा भवचक्र में नहीं फंसना। गुरु के चरण में रहने से, लगातार रहने से आबू जाओगे। वही स्वामी जी कह रहे हैं, मंडल की अंदर रहो, अचलाया काम पाया डोल, अनिरखे पारखी दारा शब्द का, यह सतपुरुषयमल। उसका अनुभव कैसे होगा? स्वामी जी क्या कह रहे हैं, एक तार चार टक लगे, नगनायन भव होय। ये हंस वृंदो, ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल वहीं मिलेगा जहाँ विहंगम योग है। अब स्वामी जी कह रहे हैं कैसे मिलेगा वो, तो एक तार चार टक लगे, नगनायन भव होय, झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पाविषय। नीचे उतरने से नहीं मिलेगा, ये गुरु के चरण में रहने से ही मिलेगा। आप यही भेद समझो, स्वामी जी यही कह रहे हैं, एक तार चार टक लगे, नगनायन भव होय, अझुकया काश भूमि मिले, तब क्या पाविषय। और स्वामी जी क्या कहते हैं, ससिचा कर की रीति से, सावधान में दृष्टि लगाओ, ससिचा कर की रीति से, सावधान में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभव गामन पाय। ऐ हंस वृंदो, जैसे वो कौन सा है, चकोर जो है चंद्रमा को वो निहारती रहती है, एक टक निहारती है वो। जब एक टक निहारोगे तब अनुभव होगा, ऐसे सुरति गई और भाग आई तो अनुभव नहीं होगा। स्वामी जी यही कह रहे हैं,
शशि चाकर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ, अगुरु प्रदीश सुरति गई, अनुभव गान पाओ। आपको क्या तकलीफ है? एकदम लगातार देखना शुरू कर दो। जो है सूरत से देखना है, गुरु का चरण में एकदम उधर से हटो नहीं। और स्वामी जी भी कह रहे हैं संतान सहजा समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलता बिरत छूटी नहीं, क्षण क्षणा पल पल वार। चलते फिरते वहां ठोकते रहो सूरज से। इतना भेद आप नहीं बूझ पाते हो। स्वामी जी रोज यही बताते हैं, जो है यही बताया ही है। और स्वामी जी ने क्या बताया है? मही चाकर शशि गगन में, ये दृष्टि टकटकी लाग, अत्यरहनी गुरु संत की, सुरति सुहागिन जाग। तो जब सुरति सुहागिन जग जाती है तो सब सो जाते हैं सब। देखो आप तो सदगुरु के अंश हो। मेरी सुरति सुहागिना गगन चढ़ी। तो जो जैसे ही मन सोएगा तो सुरति जग जाती है। आप भेद को बुझ जाया करो। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। एक लगातार देखना पड़ेगा उसमें, एक टक। अब एक टक कैसे देखना है वो आप बुझ जाया करो। आप तो सदगुरु के हंस हो और जो है हंस वृंद हो। एक टक देखना है। एक तार चार टक लगे, नगनायन भव हो, अझुकया का सबू मी मिले, तब क्या पावी सोय। और स्वामी जी क्या कहते हैं? सर्वतोरैका जोरल, गतिया नान्य पर भाव, असुख शांति मिला संत को, अन्यडी सब ज्ञान। तो स्वामी जी तो बता दिए, सब छोड़ दो, सबको तोड़ दो। सर्वतोरैका जोरल, गतिया नान्य पर भाव, असुख शांति मिला संत को, अन्यडी सब ज्ञान। सब जगह से नाता तोड़ो, एक को जोड़ करके रखो, वही गुरु का चरण है। और स्वामी जी ने क्या कहा? आप भेद को बुझिए। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय, सदगुरु जानर छा करे, सर्वठा मुझसे आय। तो अब आपको सदगुरु मिल गया है और अपनी चेतना को चेतन देश में लगा करके रखना है। वही तो आप तो सदगुरु के अंश हो, बुझ जाया करो ना। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सुरति धारा हो सतनामा हो। सूरत से सतनामा को पकड़ना है। अरे गुरु के चरण को सूरत से पकड़ना है।
और जो सूरज से पकड़ती है वो छोड़ती नहीं है। मन बदमाश है, ये पकड़ता है छोड़ देता है, पकड़ता है छोड़ देता है। सुरति जो है शुद्ध है, तो वो पकड़ती है तो नहीं छोड़ती है। आप तो हंस हो और सदगुरु के प्यारे प्यारे हो, आप सब जानते हो। इसीलिए गुरु के चरण में हमेशा लगे रहना है। जो है कैसे लगे रहना है, एक तार लगे रहना है, हटना नहीं है उधर से। बड़े भाग से मिले हैं ये प्रेम धार टूटी नहीं, वारा का समान। प्रेम धार टूटी नहीं, यारा का समान। अयला चाण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन कान। ये सदगुरु से प्रार्थना है, उस परम पिता सदगुरु अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज से प्रार्थना है। जितने भी जीव हैं सब जो है इस ज्ञान को बूझें और एकदम आनंदित रहे 24 घंटे। इसमें 24 घंटा आनंद है, एक पल के लिए भी कम नहीं होता है। तो वही आनंद जो है सबको प्राप्त हो, यही सदगुरु जो है चाहते भी हैं। आय हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।